आज की ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी छात्राओं का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर चंद्रलोचन त्रिपाठी, प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड अलवर। आज हम कबीर की साखियों की व्याख्या के क्रम में उनकी एक और विशिष्ट साखी कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, इस साखी की व्याख्या करने का उपक्रम करूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीए प्रथम वर्ष सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कबीर एक बड़े कवि के रूप में सम्मिलित हैं और उनकी व्याख्याओं का क्रम कई दिनों से चल रहा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस व्याख्या साखी का सबसे पहले पाठ करना चाहेंगे। इस पाठ को देखें। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं, ऐसे घटी घटी राम हैं, दुनिया देखे नाई। एक बार फिर देखें। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं, दुनिया देखे नाई। इस साखी के बाद हम व्याख्या की पद्धति के अनुसार सबसे पहले इसके संदर्भ पर विचार करेंगे। संदर्भ कुछ यूँ लिखा जा सकता है। भक्ति काव्यधारा का उत्तर भारत में या हिंदी में सबसे पहले भक्ति काव्यधारा का या भक्ति का काव्य के अंतर्गत अवतरण करने वाले निर्गुण भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि, अनुभूति की आग और निर्भीक व्यक्तित्व के धनी, वाणी के डिक्टेटर, क्रांतिकारी संत कबीर द्वारा रचित ये साखी उनके कस्तूरिया को अंग, कस्तूरिया मृग को अंग शीर्षक, जो कि उनकी कवि रचनावली की साखी में से ये उद्धृत है। अर्थात ये साखी कवि रचनावली में कस्तूरिया मृग को अंग शीर्षक से उद्धृत है। इस साखी के बारे में हम प्रसंगतः कह सकते हैं कि इस साखी में कबीर ने ये बताना चाहा है कि जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन मृग अज्ञानता के कारण उसे जंगल जंगल ढूंढता रहता है, इसी तरह से कबीर कहना चाहते हैं कि हर शरीर में राम का, परमात्मा का निवास है, लेकिन मनुष्य उसकी तलाश निरर्थक पूजा, तीर्थाटनों आदि स्थानों में करता रहता है, जबकि राम तो घड़े घड़े में बसे हुए हैं। इसी भाव को और इसी दृष्टि को कवि ने बहुत ही सहज भाषा में यहाँ व्यक्त किया है। अब हम इसकी व्याख्या पर एकाग्र होंगे। कुंडली का अर्थ होता है नाभि। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, बन में, बन के बीच, घटी घटी माने घड़े, शरीर रूपी, यहाँ घड़े का अर्थ है शरीर रूपी घड़ा, देह रूपी घट, दुनिया देखे नाई। कठिन शब्द इसमें विशेष रूप से और नहीं है। इन शब्दों, कठिन शब्दों को जान लेने के बाद इसकी हम व्याख्या में उतरते हैं और देखें कि कबीर कहना चाहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे। कस्तूरी एक ऐसी सुगंध है जो मृग को आकुल किए रहती है और मृग उससे जंगल जंगल ढूंढता रहता है, जबकि वो कस्तूरी मृग की नाभि में ही रहती है, किंतु अज्ञानता के वशीभूत होकर, अज्ञानता के कारण वो उसे नहीं देख पाता, नहीं समझ पाता कि वो हमारे भीतर है। ठीक इसी तरह कबीर कहना चाहते हैं कि जैसे मृग
अपनी कस्तूरी को अज्ञानता के कारण जंगल जंगल खोजता रहता है, जबकि कस्तूरी उसके हृदय में, उसकी नाभि में बसी रहती है, नाभि में ही रहती है। उसी तरह से हर जीवात्मा, हर मनुष्य के देह रूपी घट में ऐसे घटी घटी राम हैं। हर जीवात्मा, हर मनुष्य के देह रूपी घट में, शरीर रूपी घड़े में घटी घटी राम हैं। राम विराजे हुए हैं। भगवान का, परमात्मा का निवास है, ब्रह्म का निवास है, अर्थात राम विराजते हैं। किंतु दुनिया देखे नहीं। किंतु जो संसारी लोग हैं, दुनिया जो है, सांसारिकता के कारण लोग, संसारी लोग उसे देख नहीं पाते। सांसारिक मोहग्रस्त से, अज्ञानता से ग्रस्त होने के कारण उस परम तत्व परमात्मा जो हर देह में राम के रूप में विराजित है, उसको वो देख नहीं पाते। कबीर यहाँ कहना चाहते हैं कि उसकी तलाश वो तीर्थादि निरर्थक पूजा और संस्कारों के माध्यम से करना चाहते हैं, जबकि वहाँ तीर्थ, पूजा आदि बाह्याचारों के माध्यम से परमात्मा राम की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये कबीर कहना चाहते हैं। बहुत ही सहज रूप से कबीर का जो भक्ति रूप है, चूँकि कबीर का भक्त रूप ही यहाँ पर पूरी साफ गोई और पूरी स्पष्टता के साथ उभर कर सामने आया है। और देखा जाए तो कबीर का भक्त रूप ही उनकी कविता का वास्तविक रूप है। कबीर की कविता के बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन सारे आयाम उनके इस भक्त रूप के आसपास स्वयमेव प्रकाशित हो उठे हैं। दूसरे साखी में अगर आलोचनात्मक टिप्पणी के रूप में कहें तो यहाँ पर कबीर ने बाह्याचार की निरर्थक पूजा और संस्कारों की, एक तरीके से तीर्थाटन, पूजा पाठ आदि जो बाह्याचार हैं, उनका खंडन किया है। क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि कबीर कहना चाहते हैं कि परमात्मा या राम तो तुम्हारे घड़े में ही, तुम्हारे शरीर रूपी घड़े में, घट घट में विराजमान हैं। इसलिए बाहर तीर्थ, पूजा आदि बाह्याचारों में फंसना विवेकपूर्ण नहीं है। लेकिन मनुष्य फंसता इसलिए है कि वो सांसारिकता से ग्रस्त रहता है और अपने भीतर बैठे हुए परम ब्रह्म परमात्मा राम को नहीं देख पाता। कबीर ने इसी भाव, क्योंकि राम का जो नाम है, जो परम ब्रह्म राम है, वो तो तीनों लोकों में भरित पूरित है। घड़े घड़े में, हर शरीर के घट घट में वो विराजमान है। तब भी अज्ञानता के कारण, सांसारिक मोह लिप्सा के कारण, बाह्य तीर्थाटनों, पूजा आदि संस्कारों में ही वो खोजता रह जाता है। यहाँ पर कबीर ने उपमा अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। साथ ही ये साखी कबीर की बहुत ही विख्यात साखी बन पड़ी है, क्योंकि एक ऐसे दृष्टांत के माध्यम से, एक उपमा के माध्यम से कबीर ने जो परमात्मा, जो परम ब्रह्म राम का जो व्याप्ति है घट घट में, उसको बहुत ही सहज रूप में व्यक्त कर दिया है। मैं समझता हूँ इस साखी से आप व्याख्या करने की इस पद्धति को बेहतर ढंग से और इसी तरह सीखते रहेंगे। इसको और हम बेहतर ढंग से सीखेंगे और ये व्याख्या का क्रम हमारा यूं ही चलता रहेगा। आज आप सब ने पूरे मनोयोग और धीरज के साथ इस व्याख्यान को सुना। इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।